Hello students, in this video we are going to learn about Wheatstone bridge. This is an electrical network which we use to find unknown resistances. अब हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर से चेंज हो सकती है, सच एज टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी, लाइट होता है, राइट, इवन स्ट्रेन की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। अब ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से जो हमारा रेजिस्टेंस वैरी होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें काफी सेंसिटिव रीडिंग मिलते हैं ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, एक्यूरेट वैल्यू मिलती है रेजिस्टेंस की, जो कि हमें बहुत हेल्पफुल होती है टू कैलकुलेट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत ही इजी नेटवर्क होता है जहाँ पे हमारे पास चार रजिस्टर्स होता है जो कि ऐसे दो आर्म्स में डिवाइडेड होता है। यहाँ पे पी क्यू आर एस, राइट, ये हमारे चार रजिस्टर्स है। एंड इनके बीच में यहाँ पे हम देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, राइट, जी। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। दिस नेटवर्क इज कनेक्टेड विद लाइक ईएमएफ सोर्स ई, एंड यहाँ पे हमने एक की रखी हुई है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन एग्जैक्टली बोलता क्या है कि व्हेनेवर दिस, राइट, ये जो आर्म्स है हमारे, राइट, इन आर्म्स में जो ये हमारे पेयर ऑफ रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं, राइट, जब इनका रेशो, राइट, मतलब ये अपर आर्म जो है, राइट, उसमें जो हमारे पेयर ऑफ रेजिस्टेंस है एंड जो ये लोअर आर्म है, राइट, उसमें जो पेयर ऑफ रेजिस्टेंस है, राइट, जब उनके रेशो की वैल्यू सेम हो जाती है तब यहाँ पे बीच में हमें कोई करंट नहीं दिखाई देता, वहां पे नल डिफ्लेक्शन होता है। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन। एंड दैट कंडीशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। क्या बोला जाता है उसको, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। ओके, और वो कब होती है, जब हमारा ये जो आईजी है, राइट, दैट मींस हमारा जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जो करंट होगा आईजी, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। तो चलो ये बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन कैसे आएगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमने नोटेशन दिया, ये पी रजिस्टर है, क्यू है, ये आर रजिस्टर है, एस रजिस्टर, एंड दीज आर सम पॉइंट्स ए बी सी डी। जैसे ही हम यहाँ पे की ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा करंट आई फ्लो होगा। ओके, अब ये करंट जब यहाँ पे आ जाएगा ए पॉइंट पे, वो करंट डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में। ओके, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आई वन, एंड यहाँ पे करंट ले लेते हैं आई टू। जब ये आई वन ऊपर जाएगा, अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, जंक्शन फॉर्म हुआ है, तो करंट फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है, वो गैल्वेनोमीटर में करंट होगा हमारा आई जी। एंड यहाँ पे फिर अब आई वन था और आई जी यहाँ पे आया, तो रिमेनिंग विल बी आई वन माइनस आई जी, आई वन माइनस आई जी। अब ये आई टू आएगा, यहाँ पे ऊपर से आई जी आएगा, डी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमें करंट की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आई टू प्लस आई जी। क्या वैल्यू मिलेगी, आई टू प्लस आई जी। एंड अगेन जब ये सी पॉइंट पे हम लोग, ऊपर से आ रहा है आई वन माइनस आई जी, यहाँ नीचे से आ रहा है आई टू प्लस आई जी, आई वन प्लस आई, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो जाके यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, चलो तो यहाँ पे हमें मिलेगा आई वन माइनस आई जी प्लस क्या होगा ये हमारा आई टू प्लस आई जी। ओके, अब ये माइनस आई जी प्लस आई जी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आई वन प्लस आई टू। अब आई वन प्लस आई टू क्या था हमारा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ना हम लोग, आई आया था और आई करंट स्प्लिट हो गया था, डिवाइड हो गया था इनटू टू पार्ट्स, आई वन एंड आई टू। दैट मीन्स अगर आई वन और आई टू का अगर हम सम करते हैं तो हमें अगेन क्या मिलेगा, आई। तो यहाँ पे फिर से हमें करंट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, आई। राइट, नाउ लेट्स फाइंड द बैलेंस्ड ब्रीच कंडीशन। उसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ना यहाँ पे लूप कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले ये एक क्लॉकवाइज लूप कंसीडर करते हैं। ऐसे हमने क्लॉकवाइज लूप कंसीडर किया, ये लूप में हम लोग क्या लेंगे, इन लूप। ओके, ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। इन लूप क्या ले लेते हैं, ए बी डी ए, ए बी डी ए। ओके, अब क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमें पता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, हमें नेगेटिव साइन लेनी है, इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई वन, एंड रेजिस्टेंस है हमारा पी। देन फिर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट अगेन माइनस साइन आएगा, ये होगा हमारा आई जी, कैपिटल जी। एंड देन फिर यहाँ पे जब एस रजिस्टर से हम लोग लूप को ट्रेस करेंगे
तो दिस इज द अपोजिट डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे, बट हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस I2S, और इनका टोटल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो, क्या होना चाहिए, जीरो। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं I2S इज इक्वल टू I1P प्लस IG। अब फॉर बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन में चलो क्या बोला जाता है हमें, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मतलब IG शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे IG की वैल्यू जीरो ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो इफ IG इज इक्वल टू जीरो, है ना, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, तो हमें क्या मिलेगा, I2S इज इक्वल टू I1, राइट। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग और एक लूप लेंगे यहाँ पे, सिमिलरली फिर से क्लॉकवाइज ही लूप को ट्रेस करता है, राइट। ये जी थोड़ा सा यहाँ पे बना देता है, राइट। यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ही लूप को ट्रेस करते हैं। क्लॉकवाइज लूप को ट्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन लूप, कौन सा लूप है हमारा, BCDB, क्या ये BCDB, यहाँ से ट्रेस करना चालू करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस I1 माइनस IG इंटू कौन सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, Q, कौन सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, Q। फिर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन टू द कन्वेंशनल करंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये I2 प्लस IG इंटू R, बट यहाँ पे साइन क्या आएगा हमारा, यहाँ पे साइन आएगा प्लस I2 प्लस IG एंड देन यहाँ पे R, एंड देन इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, क्या होगा ये हमारा, ऊपर से IG आ रहा है, ये IG इंटू जी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, I2 प्लस IG इंटू R प्लस IG जी, यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारा प्लस I1 माइनस IG इंटू, अब अगेन हम लोग सेम कंडीशन लेंगे, इफ हमारा IG इज इक्वल टू जीरो है, इफ IG इज इक्वल टू जीरो, IG इज इक्वल टू जीरो है तो क्या लेंगे हम लोग, IG इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे अगेन ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट, देखो ये टर्म जीरो, तो ये I2 इंटू आर हो जाएगा, ये तो पूरा जीरो हो गया, ये टर्म जीरो मतलब यहाँ पे बचेगा I1 इंटू क्यू। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हमारे पास बचेगा I2R इज इक्वल टू I1 क्यू। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, क्या हो जाएगी हमारा इक्वेशन नंबर। अब हमारा ऑलमोस्ट 90% टास्क हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो लेट्स डू इट हियर, यहाँ पे हमारे पास जगह है, हम यहाँ पे ही कर देते हैं। तो चलो आपको यहाँ से यहाँ पे देखना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 1 एंड 2, या फिर, है ना, 1/2, 1 इक्वेशन 1 बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, I2S अपॉन I2R इज इक्वल टू I1P अपॉन I1Q। ये I1 कैंसिल आउट, I2 कैंसिल आउट, एंड दिस इज बच्चा लोग अपना बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, है ना। P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन, दिस इज आवर बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। ये होता है हमारा बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, एंड जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, दैट मींस हमारा रेजिस्टेंस P और Q रजिस्टर, राइट, उनका रेशियो जो है वो रजिस्टर S और R के रेशियो से इक्वल होगा। एट दैट टाइम वी विल सी नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन हमें नहीं दिखाई देगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। अब इसका यूज कैसे करते हैं सर, तो बहुत ही सिंपल है भाई। अभी देखो हमने क्या करना है, अभी एक रजिस्टर अननोन है हमारे लिए, सपोज S अननोन है मेरे लिए, S की वैल्यू मुझे नहीं पता, S अननोन है मेरे लिए, बट मैं क्या कर सकता हूँ, ये बाकी सारे रजिस्टर्स को एडजस्ट कर सकता हूँ। S इज अननोन टू मी, बट आई कैन बैलेंस, आई कैन एडजस्ट द P Q एंड R, एंड ये P Q और R को हम ऐसे बैलेंस करेंगे कि P अपॉन Q का रेशो और ये जो अननोन अपॉन R का रेशो ये मैच हो जाए। जब ये हो गया तो हमें पता है कि भैया ये बैलेंस ब्रिज कंडीशन है, राइट।
तो यहाँ से R यहाँ पे आ जाएगा, P इंटू आर डिवाइडेड बाई क्यू, हमें S की वैल्यू मिल जाएगी। इसके न्यूमेरिकल हम लोग बिल्कुल ही सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगी कैसे एग्जैक्टली हम लोग अननोन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अभी के लिए बस हम लोग इतना ही देखेंगे कि भाई यस दिस इज द बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। अब ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, राइट, इस पूरे डेरिवेशन में, यस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स। ओके, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स। फर्स्ट, यहाँ पे जो हमने ये माइनस साइन प्लस साइन दिया हुआ है उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा जहाँ पे हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो आपको अगर ये नहीं पता है कि ये कैसे आया तो वहां से आपको ये अच्छे से क्लियर हो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। बाय बाय।